हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, मैं आपको आज की ओपनिंग पर डिस्कशन करना चाहूंगा बिकॉज कल के दिन जो हमने एक गैप अप के साथ अपना मूवमेंट शेयर किया था, मतलब कि अपना अप्रोच शेयर किया था, उसके एग्जैक्टली अपोजिट मतलब कि एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग होता हुआ इंडियन मार्केट्स देखने को मिला। काफी लोग मुझे ट्रोल करने वाले हैं, मुझे मालूम है, बट गाइस एक सिंगल बंदा बता दीजिए जो कहने वाला हो कि यहां पर एक निगेटिव साइड या एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी। पहले तो यार अगर आप डाउजोन की क्लोजिंग देखिए, डाउजोन की क्लोजिंग 1500 पॉइंट के साथ अप पॉइंट के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। इसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या ऐसी हो सकती थी कि एक फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिले? तो उसके बावजूद भी मैंने कल के वीडियो में भी सेम चीज बोली थी कि एक फ्लैट ओपनिंग या तो एक गैप अप के साथ हमें ज्यादातर जो हाई चांसेस हैं बेसिकली गैप अप के साथ ओपनिंग होना चाहिए। बट आज के दिन जिस टाइप से फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग होता हुआ मार्केट देखने को मिला, डाउजोन पर से थोड़ा सा भरोसा उठता हुआ जा रहा है बिकॉज एक 200 पॉइंट नहीं गए, एग्जैक्टली इट्स 1500 पॉइंट्स गैप अप के अप पॉइंट के साथ क्लोजिंग करता है डाउजोन यूएस मार्केट्स। उसके बावजूद भी हमें एक गैप डाउन मतलब कि एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव में ओपन हुआ, बट निफ्टी ऑल्दो 5 से 6 पॉइंट यहां पर फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ। तो इस तरीके से अब आपको जो ओवरनाइट पोजीशन है वो मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली आप पता लगा सकते हैं कि हमें आज के दिन ओपनिंग किस तरीके से देखने को मिलेगी। वो सुबह ही आपको पता पड़ेगा गिफ्ट निफ्टी किस टाइप से मूव कर रहा है खुलकर। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। अब चलते हैं यूएस में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अभी अगर हम इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग देखें स्पेशली आज के दिन, हमें गाइस जिस स्टेप से हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जिस तरीके से डिस्कशन किया था कि गाइस टोटली हमें जो अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रही है वो टोटली यूएस मार्केट्स की ओर से देखने को मिल रही है। और जब तक मार्केट 24,500 फॉर द अपसाइड एंड बैंक निफ्टी 52,500 फॉर द अपसाइड इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आपको एक अपसाइड के लिए यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। तो क्लियर कट आज आपको फिर से डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 10 बार ऐड की थी, 2 वीडियोज डाली थी, दोनों में मैंने यही डिस्कशन किया था कि जो मैं गाइस सोच रहा हूं वही तो नहीं होने वाला है, और एक्जैक्टली वही हुआ। तो आपको ये चीज को देखकर चलना है। आज का अगर हम देखें स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स में, निफ्टी और सेंसेक्स में 1% की गिरावट देखने को मिली। हिंडाल्को और ट्रेंड टॉप लूजर्स हमारे रहे। तो क्लियरली अगर हम सेक्टोरल मूवमेंट देखें तो आपने देखा बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स, पीएसयू, सीपीएससी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल इंडेक्स गिरावट के साथ यहां पर लाल में बेसिकली कारोबार सभी ने किया, और नेगेटिव टेरिटरी में ही अगेन हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से मूवमेंट आज का ओवरऑल रहा। अगर हम यहां पर बात करें तो स्पेशली आपने देखा पॉइंट्स की बात करें तो आपने देखा यहां पर 343 पॉइंट के साथ शेयरों में यहां पर बेसिकली 343 शेयरों में हमें डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। और अगर आप ऊपर से देखेंगे कल की जो हमारी तूफानी तेजी के बाद कारोबार के चौथे दिन बाजार में कमजोरी देखने को मिली। बाजार चौथे दिन लाल निशान में यहां पर खुले। सेंसेक्स और निफ्टी में कमजोरी नजर आई। बाजार की शुरुआत सेंसेक्स करीब 162 पॉइंट अंक गिरकर 80,215 के स्तर पर खुला था। एंड वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 55 पॉइंट यहां पर गिरकर 24,448 के लेवल पर खुला। बाजार की शुरुआत थोड़ा सा ठीक ठाक हुई थी, बट जो नेगेटिव साइड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो अपने डेज लो की ठीक ठीक आसपास देखने को मिली है। अब चलते हैं यूएस में, और यूएस की मार्केट्स में अगर देखा जाए तो आज काफी इंपोर्टेंट दिन है। बेसिकली एफओएमसी की मीटिंग है, फेड मीटिंग है। तो क्लियर कट यहां पर जो सेंसेक्स ड्रॉप्स 900 पॉइंट्स एज ट्रम्प यूफोरिया फेड्स फोकस शिफ्ट टू फेड रेट कट, फेड रेट डिसीजन। आज के दिन फेड रेट बेसिकली इन पर मूवमेंट होगा। अगर हम इसके की पॉइंट्स जान लें तो चलते हैं की पॉइंट्स को जानने के लिए किस चीजों पर हमें ध्यान रख के चलना है। यूएस मार्केट्स में आज के दिन अपना फेड मीटिंग होने वाली है। लेट्स सी किस तरीके से डाउजोन अगेन मूवमेंट करता है, बट कुछ फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता डाउजोन इतना यहां पर इंफेक्टेबल हब रहा है पहले के नजरिए से। अगर पहले के दिनों आप देखोगे 1500 पॉइंट्स के साथ अगर डाउजोन पॉजिटिव में क्लोज किया रहता था
तो हमारा जो इंडियन मार्केट्स ओपन होता था वो बेसिकली यहां पर ऑन एन एवरेज 1000 पॉइंट के साथ गैप अप होना चाहिए था, स्पेशली बैंक निफ्टी, बट ऐसा नहीं देखने को मिला। यूएस फेड मीटिंग होने वाली है, जेरोम पावेल साहब जो कि लेट एफएमसी टू मीट टुडे, यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन टू जीडीपी, 5 की इंडिकेटर्स टू वॉच, यूएस फेड मीटिंग, यूएस फेड चेयरमैन जो कि जेरोम पावेल साहब हैं। रेट सेटिंग्स पैनल इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द बेंचमार्क पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट पर। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो ओवरऑल जो यूएस मार्केट्स में थोड़ा सा एक इवेंट हमारा निकल के आ रहा है, काफी इंपोर्टेंट इवेंट है। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर, जो हुआ सो हुआ। इंडियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हमें मूवमेंट करके चलना है, और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का भी मूवमेंट दिखाऊंगा किस तरीके से आज के दिन हमने मार्केट को टैकल किया। सो चलते हैं शुक्रवार के डाटा पर फर्स्ट वन डिस्कशन करते हैं। गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गाइस जिस तरीके की एनालिसिस और जिस तरीके से लेवल्स एंड सब कुछ देता हूं, मेरा यही मोटिव रहता है कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉफिट करें। एग्जैक्टली प्रॉफिट ना करें तो लॉस तो ना ही करें। तो आज के दिन भी आप देखोगे स्टार्टिंग से आपके साथ रहा। सो मार्केट बेसिकली आज अपने लिए नहीं था यार, मुझे नहीं लगता काफी सारे लोगों ने आज के दिन प्रॉफिट किया होगा, बिकॉज मार्केट टोटली अनप्रिडिक्टेबल था। जो प्रीवियस डेज हमने चीज बोली थी वही सेम होती हुई हमें देखने को मिली। अब अगर निफ्टी पर ध्यान दिया जाए तो आप देखोगे कॉल साइड की पोजीशंस फर्स्ट वन डिस्कशन करें तो रेजिस्टेंस जोन्स यहाँ पर 24,200 के आसपास हमें अगेन क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,14,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट लेवल 24,300 का है, यहाँ पर 94,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको देखकर चलना है। 24,400 का लेवल ध्यान में रख के चलना है, यहाँ पर 1,04,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल जो बनेगा 24,500 का, काफी अच्छा माइलस्टोन बन चुका है यार। अगेन मैं जो सोच रहा था कि 24,500 के ऊपर अगर एक गैप ओपनिंग देखने को मिल जाती तो आज का दिन मार्केट अपसाइड के लिए बेसिकली सस्टेन करने वाला था, बट अगेन 500 के नीचे ओपनिंग देखने को मिली। 1,98,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पुट साइड का डाटा, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वन 24,200 का एरिया, यहाँ पर 1,02,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नीचे अगर देखा जाए 24,100 के एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है, यहाँ पर 40,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल विल बी 24,000, 88,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल बनेगा 23,900 का बन रहा है, यहां पर 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो सीधा सा मार्केट जिस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे लेवल्स को, सेम तरीके से आज भी मूवमेंट देखने को मिला। अगेन एक अच्छा खासा मूवमेंट जो प्रीवियस डे दिखाया था उसका सीधा सा अपोजिट मूवमेंट आज के दिन देखने को मिला। तो इन लेवल्स को आपको नजर रख के चलना है, जिस पर हाई पोजीशन है उस लेवल को ध्यान में रख के चलना है, वो काफी इंपोर्टेंट जोन बन जाता है। नाउ पुट साइड मतलब कि सपोर्ट एरियाज को बैंक निफ्टी पर अगर हम फाइंड करें तो 52,000 का एरिया है, जो कि इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 1,05,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल आज का दिन भी आप देखेंगे 51,750 के आसपास अपना लेवल टच किया डाउन साइड के लिए, और जो टारगेट मैंने आपको दिया था डाउन साइड के लिए अपने टेलीग्राम चैनल में, वही चीज सेम होती हुई देखने को मिली। और एक और चीज जो मैं सीधे से आपको ले जाकर टेलीग्राम चैनल में अभी दिखाने वाला हूँ, 48,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। पोजीशंस काफी नैरो हैं बिकॉज एक्सपायरी कल ही हुई है हमारी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 51,500 का जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम पोजीशंस को कंपेयर करें तो 51,500 का लेवल निकल के आता है, यहाँ पर 68,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 51,000 अगेन वी कैन से माइलस्टोन फॉर द डाउन साइड, 59,000 का लेवल यहाँ पर हमें निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जोन्स को ऑब्जर्व किया जाए तो आप देखेंगे 52,000 का फर्स्ट हर्डल है हमारा, 1,12,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 52,200 का एरिया नेक्स्ट हर्डल होगा, जहाँ पर 58,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 52,500 का है, यहाँ पर 1,30,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो आप यहाँ पर लेवल्स को किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट करूँ, सी 1 लाख के ऊपर पोजीशन है 52,000 पर। इसके बाद अगर हम देखें 1 लाख के ऊपर कहां पर पोजीशन से इनिशिएट है, 52,500 पर। नाउ इट विल बी अ इंपोर्टेंट लेवल फॉर द अपसाइड। एंड नेक्स्ट 53,000 का लेवल, यहां पर भी आप देखेंगे 1,42,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। तो आपको इस तरीके से गाइस ऑब्जर्व करके चलना है कल का मार्केट। इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, 1 बाय 1। सो अब हम सीधा से चलते हैं चार्ट पर। चार्ट से भी पहले कुछ वही स्टैटिक्स पर चलते हैं और सेंसेक्स का मूवमेंट यहां पर देख लेते हैं।
बिकॉज मुझे कल के वीडियो में किसी ने बोला था कि सर सेंसेक्स पर भी लेवल्स दिया कीजिए। तो सेंसेक्स का अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 79,500 के अराउंड देखने को मिली है। कल की एक्सपायरी 8 नवंबर। अगर हम देखें सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो यहां पर गाइस एज सच कुछ पोजीशंस इनिशिएट नहीं है, तो दैट्स वाई अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है तो एक छोटा मोटा लेवल है जो कि 79,000 जो कि राउंड फिगर में है, वहां तक का कट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर नैरो पोजीशंस है, सो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर 79,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है। देन अपसाइड की बात करें, यहां पर जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं अपसाइड के लिए, फर्स्ट हर्डल हमारा 79,600 के आसपास है। इसके बाद छोटे मोटे लेवल्स हैं, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो वो 80,000 के राउंड फिगर में निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। 79,600 के बाद 700 का एक छोटा मोटा लेवल है, मतलब कि 100 पॉइंट्स की रेंज में ठीक ठाक लेवल्स हैं। इसके बाद सीधा सा 80,000 पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करके चलना है बैंक निफ्टी सेंसेक्स को। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट पर, और चार्ट से भी पहले मैं आपको डिस्कशन दिखा देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल का। ये गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल है, किसी भी टाइप का कॉस्ट आपको यहां पर पे नहीं करना है। स्टार्टिंग से अगर आप मूवमेंट देखेंगे यहां पर मैं दिखा सकता हूं आपको किसी भी तरीके से, यार मैं कोई भी चीज नहीं छुपाता हूं। स्टार्टिंग में अगर हम देखें, नाउ अगेन मार्केट ओपनिंग इन फ्लैट टेरिटरी एज बी एक्सपेक्टेड कैन वी नॉट एक्सपेक्टेड, जिस तरीके से हमने गाइस उम्मीद की थी उस तरीके से मार्केट ओपन नहीं हुआ। कैन सी सम स्पाइक फॉर द अपसाइड, अग्रेसिव ट्रेडर्स कैन गो फॉर द अपसाइड, स्कैल्पिंग पर्पस, नॉर्मल ट्रेडर्स विल वेट एंड वॉच ओनली। तो ये आपसे बोला था। इसके बाद मैंने 9:16 मार्केट खुलने के 1 मिनट के बाद 52,700 का कॉल ऑप्शन 280 के प्राइस पर आपको दिया था, जिसका टारगेट हमने 320, स्टॉप लॉस 230 के आसपास रखा था। तो इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट निकल के आ रहा था। अगर नेक्स्ट हम देखें, इस प्रीमियम ने मूव कितना दिखाया, इस प्रीमियम ने भी गाइस अच्छा खासा मूव दिखाया और 310 के आसपास इसने हमारे देने के बाद मूवमेंट की। इसके बाद आप देखेंगे, ध्यान रखना सेफ ट्रेडर्स 25 पॉइंट भी बुक कर सकते हैं, 305 के आसपास अभी चल रहा है। तो एग्जैक्टली 310 का हाई बनाकर यहां पर डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो यार जो लोग भी सेफर साइड चलना चाहते हैं वो 10-10, 20-20 पॉइंट्स कैप्चर कर भी सेफली प्ले कर सकते हैं। ये मैं सबसे कह के चलता हूं, जो मैं टारगेट देता हूं उसको उस तक अगर आपको टिकना है तो बेसिकली आपको स्टॉप लॉस तक भी टिकना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने जो मूवमेंट किया, नाउ 52,000 राउंड फिगर विल वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, ब्रेक देन वी विल प्लान फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। सो डाउन साइड के लिए जैसे ही 52,000 को ब्रेक किया, आपको मैंने डाउन साइड के लिए जाने के लिए बोला और विद स्मॉल क्वांटिटी, और यहां पर जो टारगेट दिया था वो 51,750 का इमीडिएटली सपोर्ट के आसपास यहां पर टारगेट दिया था। आज का डाउन साइड के लिए अगर आप मूवमेंट देखोगे तो एग्जैक्टली 51,760 के आसपास अपना लो टच किया। तो इस तरीके से गाइस मूवमेंट हमने आज के दिन किया। आई होप चीजें क्लियर है। निफ्टी पर भी मैंने आपको एक लेवल दिया था, 23,200 का लेवल मैंने आपको दिया था। सो एग्जैक्टली 24,150 का आपको लेवल दिया था, वो भी अप्रॉक्सीमेटली टच करता हुआ देखने को मिला। तो इस तरीके से हमने आज के दिन टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट की। जिसको भी ऐड होना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप से पेड नहीं है, तो वहां पर ऐड हो सकते हैं आप, है ना। अब हम चलते हैं चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो हम सीधा सा इसको रिमूव कर देते हैं और वनडे के चार्ट पर चलते हैं। वनडे के चार्ट पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट अगेन एक रेंज में स्टक हो गया। कल मैं जो आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा था वही चीज हमें सेम होती हुई देखने को मिली है कि अभी भी मार्केट एक रेंज के अराउंड ही क्लोज हुआ है। तो 52,300 का हमारा जो अच्छा खासा लेवल था, और नीचे से अगर हम देखें 51,100 के आसपास जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 1300 पॉइंट के आसपास हमें ऑलरेडी एक मंथ तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मिल गया है। एक मंथ का ट्रेडिंग सेशन इसी जोन में मूवमेंट किया है स्पेशली। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, जब तक 52,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करके क्लोजिंग नहीं दे देता, हमें अपसाइड के लिए ऐसा अप्रोच बना के नहीं चलना है कि हमें एक फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी फॉर द अपसाइड। ये ध्यान में रख के चलना है, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन, डाउन साइड के लिए आपको ध्यान में रख के चलना है 51,500 का लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट अगेन कल के दिन मूवमेंट करेगा 52,000 के नीचे निकल के, नेक्स्ट जो हमारा हर्डल रहेगा वो 51,500 की तैयारी आपको करके रखना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए। तो इस रेंज को काफी ध्यान में रख के चलना है। जब तक मार्केट
52,500 के ऊपर सस्टेन करके वन डे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता, तब तक सोच के मत चलिए कि आपको एक अपसाइड के लिए न्यू लाइफ हाई की ओर फिर से जाएगा मार्केट। तो ये ध्यान में रख के चलना है। अब मैं सीधे से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स पर ले चलता हूं, जिस तरीके से आज भी हमारा अगर इंपोर्टेंट लेवल्स आप देखोगे एग्जैक्टली उसी के अराउंड मूवमेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने, अगर आप सपोर्ट एरियाज को फाइंड करेंगे एग्जैक्टली हमारे लेवल से अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। अगेन मार्केट नीचे आया, फिर से एक ही पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया। तो ऐसे गाइस ऐसे सिनेरियोस में स्कैल्पिंग करने का बेस्ट एरिया होता है, और स्कैल्पिंग जब भी हम करते हैं तो मैं आपको लेवल्स अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं दे सकता यार, बिकॉज वो फास्टली आपको मूव करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ के यहां पर एक अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हैं तो 51,750 के अप्रॉक्स से जो अपसाइड के लिए मूवमेंट किया 52,000 तक मार्केट गया। अच्छा खासा स्कैल्पिंग के बेसिस पर यहां पर पैसा बनाया जा सकता था। अगेन 52,000 के 80 के आसपास से जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, यहां पर भी थोड़ा मोड़ा पैसा आप डाउन साइड के लिए बना सकते थे। तो लेवल्स की एक्यूरेसी आप देख सकते हैं आपके सामने कितने परसेंटेज आप इससे देना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसे लिखना कि सर एग्जैक्टली मान गए आपके लेवल्स को, है ना। लेवल्स जिसको भी चाहिए दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी टेलीग्राम चैनल की, वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी पर बात कर लेते हैं। निफ्टी के फर्स्ट वन हम वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। निफ्टी के वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्केट ने अगेन जो 12 ट्रेडिंग सेशन से हमारा अच्छा खासा माइलस्टोन एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था, वो 24,500 का था। आज के दिन भी सेम तरीके से फॉलो हुआ। डाउन साइड के लिए अगर हम अब देखें तो सेम तरीके से जो 24,150 के आसपास जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, वो आज के दिन भी कंटिन्यू किया। लेट्स सी कल के दिन अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो अगेन हम 24,000 के लिए रेडी होना पड़ेगा फॉर द डाउन साइड, एंड इसके नीचे गया तो 900 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तब तक मार्केट हमारा एक जोन में बना हुआ है जो कि 24,500 एंड नीचे से 24,100। तो इस तरीके से आपको इस लेवल को ऑब्जर्व करके चलना है। आई होप कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मूवमेंट आपको एक सिंगल दिन में देखने को मिले, बट आज के लो को अगर ब्रेक किया तो सीधा सा 24,100 का मूवमेंट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स में देखने को मिल ही जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस रेंज में जब तक स्टक है, किसी भी तरीके से एक बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए ट्राई मत करिए। एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाइए, और दोनों ही साइड आपको हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर एंड अपने इंपोर्टेंट लेवल्स पर। लेवल्स आपके सामने किस तरीके से मूवमेंट हुआ, एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट एरिया था 24,170 के आसपास, वहां तक मार्केट गया, और यहीं से एक छोटा मोटा सपोर्ट दिखाकर मार्केट ने अपसाइड के लिए भी ट्राई किया, बट एंड ऑफ द डे डेज लॉ के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अपसाइड के लिए अब अगेन 24,300 एक अच्छा खासा इंपोर्टेंट हर्डल बन चुका है फॉर द अपसाइड, तो इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर मार्केट आज की लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगी, देन जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा 24,080 या 90 के अप्रोक्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसको आपको ऑब्जर्व करके चलना है गाइस, है ना, किसी भी टाइप से कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं हम सीधा सा आप सेंसेक्स पर। सेंसेक्स का मूवमेंट देख लेते हैं, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर, एंड स्पेशली मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि सर सेंसेक्स का भी मूवमेंट दिया कीजिए, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर भी आप देखोगे ऊपर के लिए 79,600 का एक हर्डल है, जिस टाइप से हम पोजीशंस को जस्ट डिस्कशन करके आए। 79,850 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। इसके ऊपर अगर हम देखें 80,100 का जो लेवल निकल के आ रहा है फुट ऑफ साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड नेक्स्ट आप इसके ऊपर देख ही सकते हो, ये मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना। जनरली मैं सेंसेक्स को बताता नहीं हूँ, बट
जैसा कि मैंने कमेंट देखा उसके बाद मुझे बताना पड़ रहा है। तो गाइस इस तरीके से आपको इसको भी फॉलो करना है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर जो भी मुझे मॉडिफाई करना है वो करके अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो गाइस आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए ट्राई किया है। और एक और चीज़ आपको नोट करना है, किसी भी गाइस एक दिन जब भी हमारा मार्केट हमारे नज़रिए से वर्क ना करे तो आपको हताश नहीं होना है। अगर हमारा आज का दिन नहीं था, क्लियरली हमने दोनों ही साइड अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे खासे लेवल्स को फाइंड किया, बट इसके बावजूद भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि लोगों को क्या हो जाता है, हताश हो जाते हैं या मार्केट से लड़ने लगते हैं जब भी उनके अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है। तो हम यहाँ पर गलत साबित भी होंगे। मैंने जैसा कि कहा 70 से 80% हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए। सब वही चीज़ देखने को मिली। एक दिन हम अगर रॉन्ग हो भी जाते हैं तो आपको हताश नहीं होना है, ये मार्केट सबके लिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कभी भी 5 से 10% से ज़्यादा किसी भी एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस में पैसा मत डालिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। ट्रेंडिंग वाई में भी आप देखोगे एक सिंगल साइड हमें मूवमेंट देखने को मिला मार्केट में, अगेन एंड अगेन वही चीज़ होती हुई देखने को मिली जो अनएक्सपेक्टेड था। तो यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं। आई होप सभी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी टाइप का डाउट है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।